हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पिलर्स ऑफ इंडियन स्मार्ट सिटीज। सो बेसिकली स्मार्ट सिटी में एवरीथिंग शुड बी स्मार्ट। तो वो सब होता क्या है वो हम पहले समझेंगे कि स्मार्ट सिटी होता क्या है। तो बेसिकली स्मार्ट सिटी का कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंट पीपल दे आर हैविंग डिफरेंट एस्पिरेशन, और हर किसी इंसान का एस्पिरेशन फ्रॉम देयर सिटी इट वुड बी डिफरेंट। सो इट मे वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी और इवन कंट्री टू कंट्री। जो आइडिया स्मार्ट सिटी का एक अर्बन एरिया में होता है वो रूरल एरिया में नहीं होता, या फिर मीडियम साइज्ड सिटी में नहीं होता है। सो कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, कितना विलिंगनेस है चेंज होने के लिए, रिफॉर्म होने के लिए, पर्टिकुलर सिटी में कितने रिसोर्सेज है, एंड पर्टिकुलर सिटी के जो रेसिडेंट्स हैं उनका क्या एस्पिरेशन है, उसके हिसाब से स्मार्ट सिटी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम इंडिया का सिनारियो देखें तो डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट सिटी में भी सच अर्बन एरियाज दैट फीचर ऑल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये तो होने ही चाहिए। जब हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं तो एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए, पानी पीने के लिए सबको शुद्ध पानी मिलना चाहिए विदाउट कंटामिनेशन। एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पानी की बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। देन सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, उसका मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि कलेक्ट किया और डंप कर दिया। देन एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी, मतलब अर्बन एरिया में जो भी मोबिलिटी है उसके थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पुअर पीपल, जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रॉपर हाउसिंग होना चाहिए। रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है और वहाँ पे ई गवर्नेंस, उसके लिए प्रॉपर आईटी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस, पर्टिकुलरली ई गवर्नेंस। एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स को भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा, क्योंकि उनके फीडबैक से ही सिस्टम इम्प्रूव होता है। देन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, मतलब मिनिमम हार्म हो एनवायरनमेंट के, इस टाइप का आपको कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग शुड बी देयर, so that we can live a good environment for the future generation. So sustainable environment is also core requirement of smart city. Then safety and security of citizens, वो safe feel करे अपने आप को, particularly women and children and elderly people, and proper health and education. अगर इतना अगर particular city में है, so we can say from the Indian scenario point of view it is a smart city. So स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट, एंड उसके हिसाब से व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट शुड बी देयर इन अवर स्मार्ट सिटी, दैट वी विल डिस्कस। स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसमें सबसे पहला टारगेट ये है कि पीपल्स शुड बी फर्स्ट। सबसे पहले जो भी पर्टिकुलर सिटी में जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनको सबसे ऊपर रखना है। 100 स्मार्ट सिटी मिशन दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 25 जून 2015, आज से एग्जैक्ट 9 ईयर्स पहले, आज 25 जून ही है। एज पर स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी एज सच अ सिटी विच इज़ लिवेबल, मतलब रहने लायक है। सस्टेनेबल मतलब एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखते हुए, एंड हैज़ अ थ्राइविंग इकोनॉमी, मतलब ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमी है कि जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है फॉर ऑल द सिटीजन्स हु आर लिविंग इन दैट सिटी एंड इट्स पीपल टू परस्यू देयर डाइवर्स इंटरेस्ट, मतलब जिसका भी जो भी इंटरेस्ट है इन वट एवर एरिया वो फुलफिल हो रहा है, मतलब वो रहने लायक है, सस्टेनेबल है, एंड इकोनॉमिक वे में भी बहुत ही अच्छा है, ताकि वो अपना गुजारा अच्छे से कर पाए, अच्छी डिसेंट लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाए। तो उसे बोला जाता है स्मार्ट सिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? टू प्रमोट द सिटीज दैट प्रोवाइड द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो, जैसे मैंने बात की डेफिनेशन में आ जाता है, एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू ऑल देयर सिटीजन्स। क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, पॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, एक्सेट्रा। एंड एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन, स्मार्ट सॉल्यूशंस हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली रिलेटेड टू IT एप्लीकेशंस, मीन्स ई गवर्नेंस एंड ऑल। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्मार्ट सिटी इज बेसिकली कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम प्रोवाइड करते हैं, एंड सेकेंड स्मार्ट सॉल्यूशंस through which we can get the clean and sustainable environment, then it may be called as smart city. So the focus is on sustainable and inclusive development, मतलब सबका विकास करना, and it should have आइडिया ऑफ कॉम्पैक्ट एरिया, क्रिएट अ रेप्लीकेबल मॉडल। रेप्लीकेबल मॉडल का मतलब क्या है? अगर एक सिटी कोई भी एक पर्टिकुलर मॉडल डेवलप करता है तो वो दूसरे में भी एप्लीकेबल हो सके उस टाइप के फीचर्स, एंड इट शुड एक्ट लाइक अ लाइट हाउस टू अदर एस्पायरिंग सिटीज, मतलब अगर दूसरा सिटी भी स्मार्ट सिटी बनना चाह रहा है तो वो उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकता है। टू प्रोवाइड फॉर द एस्पिरेशंस एंड नीड ऑफ द सिटीजन, अर्बन प्लानर उनको एक ऐसा अर्बन इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जिसमें वो
फील करें कि वो डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं और ऑल द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर गेटिंग। तो उसके लिए 4 पिलर्स हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सबका विकास करने के लिए 4 बेसिक पिलर्स होते हैं स्मार्ट सिटी के, जो डेवलप करने ही पड़ते हैं कोई भी सिटी को इफ दे वांट टू बिकम स्मार्ट। So first is institutional infrastructure, second is physical infrastructure, third is social infrastructure, and fourth one is economic infrastructure. So चार इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हियर यू कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ फिगर इन एग्जाम। सो ये चारों पिलर्स आप दिखा सकते हैं जो मैंने बताए। सिटीजन एंगेजमेंट, मतलब सिटीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उनके फीडबैक से ही बहुत सारे चेंजेस ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट, दैट इज आईटी एप्लीकेशंस जो ई गवर्नेंस एंड ऑनलाइन सर्विसेज के लिए जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट, दैट इज फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेजिलियंस, मतलब कोई डिजास्टर सपोज आ जाता है, फ्लड, साइक्लोन या कुछ भी, तो कैसे उसको मैनेज करना। और रेजिलियंस मतलब वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जितना हो सके उतना जल्दी आ जाए। एंड प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आने चाहिए पर्टिकुलर सिटी में। एंड स्किल्स, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका स्किल इतना अच्छा हो कि वो एक डिसेंट लाइफस्टाइल जी सके एंड अच्छा अपना गुजारा कर सके। तो 4 पिलर्स आपको याद रखने हैं फॉर इंडियन स्मार्ट सिटीज। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस 4 कि उसमें कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली वो बिल्डिंग से रिलेटेड होते हैं एंड उसके अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके लिए जो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वाटर सप्लाई, एनर्जी, सीवेज ट्रीटमेंट, उसके लिए, तो वो सब जब फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं तो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। पावर सप्लाई, दिस इज एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो प्रॉपर टावर एंड उसके जो ट्रांसफॉर्मर्स वो प्रॉपर होने चाहिए। वाटर सप्लाई पाइपलाइन, प्रॉपर पाइपलाइन, उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, गुड क्वालिटी का वाटर मिलना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कलेक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, रिकवरी, प्रोसेसिंग एंड देन आफ्टर डिस्पोजल। ऐसा नहीं कि कलेक्ट करके डायरेक्ट डिस्पोजल कर लिया, प्रॉपर रिकवरी एंड प्रोसेसिंग होना चाहिए, तो मिनिमम डिस्पोजल होगा तो एनवायरमेंट क्लीन रहेगा। तो प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, देन सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मल्टी मॉडल, मतलब एक से ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होने चाहिए। देन सिटी वाइड साइबर कनेक्शन मीन्स प्रॉपर आईटी कनेक्टिविटी, देन कनेक्टिविटी ऑफ रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब प्रॉपर होना चाहिए ताकि प्रॉपर connectivity बनी रहे with the other cities also. Then proper affordable housing for the poor people as well as proper connectivity in the terms of IT and disaster management. उसके लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो सब डेवलप करने। तो ये सब बिल्डिंग और या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कि कौन सी फैसिलिटीज बेसिक प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज सोशल मीन्स रिलेटेड टू ह्यूमन। सो ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल, उसके रीडेवलपमेंट के बारे में ये बात है। तो जब भी ह्यूमन की बात करें तो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट है कि चलो रहने के लिए घर, तो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। बट एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, तो ये सब भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सोशल इंटरेक्शन। सो सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, तो एजुकेशन, तो उसमें स्कूल, कॉलेजेस, कैसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ई लर्निंग होता है कि नहीं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है कि नहीं। देन हेल्थ केयर, अगर कोई बीमार हो जाता है तो किस टाइप की हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। देन एंटरटेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पार्क, then music centers, some sports complexes etc. then inclusive planning, कोई भी प्लानिंग करते तो जो भी पुअर एंड नीडी पीपल है, जो बैकवर्ड क्लास में से आते हैं, तो उनके लिए क्या क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बिल्डिंग होम्स फॉर द पुअर सो दे कैन ऑल्सो लिव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सोशली, मतलब सोशली जो भी लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और अपने आप को दूसरे से अलग ना समझे, उस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप करते हैं वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू अर्थशास्त्र। सो ये एक फंडामेंटल टूल है फॉर इकोनॉमी ऑफ एनी सिटी। तो उसके अंदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आएंगे, सिस्टम भी आएगा, इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, ऑल द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, ऐसे सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स आएंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है एंड लोगों को अर्निंग मिले ताकि वो अच्छे से अपना लाइफ गुजारा कर सके। तो स्मार्ट सिटी नीड्स टू आइडेंटिफाई देयर कोर कॉम्पिटेंस, एडवांटेजेस एंड पोटेंशियल टू जनरेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतना ज़्यादा उनका अर्निंग बढ़ेगा। सो उसके रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो कोई इंक्यूबेशन सेंटर्स हुआ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, वहाँ पे बहुत सारे लोग स्किल सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल पार्क है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ट्रेड सेंटर्स है, कॉमर्शियल एरिया है, सर्विस सेंटर है, वहाँ पे लोग जो जॉब करेंगे, अपना सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो उन सब में उनको अर्निंग मिलेगा और अपना लाइफस्टाइल वो इम्प्रूव कर सकते हैं। देन जीडीपी कंट्रीब्यूशन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जॉब क्रिएशन, देन लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, देन मार्केट ग्रोथ, ये सब जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है तो वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। तो ऑल द कॉमर्शियल complexes, then even our educational institute and all these are also creating employment generation and GDP में contribute करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं और लोगों का लाइवलीहुड अच्छा करते हैं। तो वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज रिलेटेड टू गवर्नेंस, मतलब कैसे संचालन हो रहा है सिटी में डिफरेंट सर्विसेज का। तो जैसे हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाते हैं तो अगर आपको ऑनलाइन सर्विसेज है तो इट विल बी ईजी, आप घर से भी, मोबाइल से भी, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नेंस कैसे हो रहा है, संचालन कैसे हो रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सिटीजन नीड्स ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब ऑनलाइन सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस, एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन मतलब सिटीजन्स का जो भी एस्पिरेशन है उसका रेगुलर बेसिस पे फीडबैक लेना चाहिए। अगर वाटर सप्लाई है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है या कोई भी कचरे से रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो उनके पास ऑनलाइन सर्विसेज होनी चाहिए कॉरपोरेशन के पास, कि वहाँ पे वो अपना फीडबैक दे सके, उसके हिसाब से वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। सो इट गियर अप द एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी मतलब संचालन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसके रिलेटेड जो भी कार्य करेंगे वो इंस्टीट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो सब जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मोस्टली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड ऑल अदर थिंग। सो गवर्नेंस इट शुड बी बाय इंसेंटिव्स नॉट बाय एनफोर्समेंट, मतलब जितना हो सके उतना गवर्नेंस इंसेंटिव बेसिस, मतलब कुछ फायदा हो लोगों को भी उस हिसाब से किया जाना चाहिए, ना कि एनफोर्समेंट किया जाना चाहिए। बट उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिलेटेड लॉज मतलब बने, मतलब कोर्ट वगैरह, देन सिक्योरिटी के लिए इंस्टीट्यूशन, देन टैक्सेशन, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब जो फैसिलिटीज़ होती है, देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, देन स्किल डेवलपमेंट, देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसके रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। और जैसे कॉरपोरेशन में होते हैं कि भाई वाटर डिपार्टमेंट, देन वेस्ट वाटर डिपार्टमेंट, देन सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सो वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखेंगे। देन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन, सो कोई ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर दिया जहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। ITC इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज एंड डिलीवरी, देन सिटीजन एडवाइजरी कमिटी, सिटीजन्स की भी कोई एडवाइजरी कमिटी जो एडवाइस देंगे और उसके हिसाब से चेंजेस आएंगे। सो बेसिकली कोई भी सिटी में सिटी के जो सिटीजन्स है अगर वो प्रायोरिटी में आते हैं और उनका जो भी फीडबैक है उसके हिसाब से उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई गवर्नेंस में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, then only you can say that it is a smart city. So today we have discussed only these four basic pillars of smart city and how this smart solutions can be provided, that we will discuss in next class. So smart city means everything should be smart. Smart का मतलब यही है कि जो भी एस्पिरेशन है पर्टिकुलर सिटी के सिटीजन्स का वो फुलफिल होना चाहिए। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसके अंदर। इसमें सोशली कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते हैं। सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, प्लीज़ कमेंट भी करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं की है तो। थैंक यू।